मेन 2025 के अप्रैल सेशन का रिजल्ट जो है जारी हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिजल्ट जारी कर दिया है और रिजल्ट में कोटा कोचिंग का दबदबा फिर से देखने को मिला। 100 एनटीए स्कोर में राजस्थान से 7 छात्र शामिल हैं। ऑल इंडिया का पहला रैंक ओम प्रकाश के नाम है, जो कि ओम प्रकाश जो हैं कोटा के निजी कोचिंग के छात्र हैं, वहीं पर 3 साल से पढ़ाई कर रहे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने शुक्रवार देर रात जेईई मेन अप्रैल में मिशन सेशन के परिणाम जारी कर दिए हैं और परिणामों में एक बार फिर राजस्थान के विद्यार्थियों ने श्रेष्ठता साबित कर दी है। एनटीए द्वारा जारी प्रेस रिलीज में 24 विद्यार्थियों को 100 एनटीए स्कोर घोषित किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा राजस्थान से ही हैं। 7 स्टूडेंट्स राजस्थान से हैं। बता दें आपको कि वही कोटा कोचिंग के क्लासरूम स्टूडेंट ओम प्रकाश बेहरा ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है और एनटीए ने नोटिफिकेशन के अनुसार सेशन 2 परीक्षा के लिए 10,61,846 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, इसकी भी सूचना दी है। इसमें 9,92,350 ने परीक्षा दी थी, इसकी भी जानकारी दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 3 बच्चों ने 100 परसेंटाइल हासिल कर लिया है। शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। शाकिर, कोटा के लिए एक बहुत बड़ा दिन, आप ही से जब बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि सिर्फ 100 में क्यों, कोटा के स्टूडेंट्स टॉप 20 में भी आएंगे। शाकिर, मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे कुछ लोग हैं, मुझे लगता है अभिभावक हैं, कुछ स्टूडेंट कोचिंग जो करते हैं वो हैं या टीचर्स हैं, जरा उनसे बात कीजिए, कैसा लग रहा है आज उनको? जी देखिए, आज बड़ा दिन है क्योंकि बड़ा मैदान था और बड़ी जीत कोटा को मिली है। कोटा लगातार जो है बेहतर नतीजे देता हुआ आया है और एक बार फिर कोटा की कोचिंग संस्थान ने, कोटा के माहौल ने साबित कर दिया कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए कोटा यूं ही नहीं जाना जाता। जो राजस्थान में जो 7 तो 100 परसेंटाइल लाए हैं, उसमें से कोटा कोचिंग के 6 स्टूडेंट हैं और लगातार नतीजे निकलते जा रहे हैं। तो कोटा जो है टॉप 10 में भी अच्छी जगह बनाएगा, टॉप 20 में भी बनाएगा, इसके अलावा टॉप 50 और टॉप 100 में भी जो है कोटा कोचिंग के कई सारे बच्चे होंगे। मेरे साथ करियर काउंसलर हैं जो लगातार रिजल्ट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी अमित जी, अब तक जो रिजल्ट आया है उसमें क्या नतीजे निकल के आए हैं और क्या आगे के परिणाम हो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जेईई का रिजल्ट आया है और जेईई मेन रिजल्ट ऐसा एग्जाम होता है जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जाम है। इस साल अगर हम देखें तो 14,75,000 बच्चों ने जेईई मेन के एग्जाम को दिया है। 15,39,000 बच्चों ने टोटल मिलाकर के फॉर्म को भरा और 14,75,000 बच्चा एग्जाम दिया है। यानी अब तक की जेईई मेन की हिस्ट्री के करीबन 15 सालों के इतिहास को अगर हम देखें तो इस बार सबसे बड़ी संख्या में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं और उसमें भी 24 बच्चे ऐसे हैं जिनका 100 परसेंटाइल आया है। ये वो बच्चे हैं जो अपने शिफ्ट के टॉपर हैं। टोटल मिलाकर के इस बार जेईई मेन का एग्जाम जनवरी और अप्रैल सेशन में 19 शिफ्ट में हुआ है और उन 19 शिफ्ट में 24 स्टूडेंट के 100 परसेंटाइल हैं। और उसमें भी अगर आप बहुत ध्यान से आंकड़ों को देखें तो राजस्थान के 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका 100 परसेंटाइल है और उसमें से भी 6 स्टूडेंट कोटा कोचिंग एलन इंस्टीट्यूट के हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 ओम प्रकाश बेहरा की आई है और रिजल्ट का कंपाइलेशन अभी लगातार जारी है। जेईई मेन के जारी किए गए रिजल्ट्स के अंदर एक खास बात आपको इस बार ये देखने को मिलेगी कि लड़कियां भी बड़ी हैं एग्जाम देने वाली और एडवांस के एग्जाम की एलिजिबिलिटी भी जेईई मेन के रिजल्ट के साथ डिक्लेयर की गई है। तो कोटा कोचिंग, आपके हाथ में लिस्ट भी है, कुछ और जो टॉपर्स हैं उनके नाम आपके उसमें? देखिए, अभी तक जो देख पाए हैं 100 परसेंटाइल जिन बच्चों का अभी तक आया है उनमें राजस्थान के जो 6 स्टूडेंट हमें देखने में आए हैं उनमें एमडी अनस है, लक्ष्य शर्मा है, रजित गुप्ता है, सक्षम जिंदल है, अर्नव सिंह है और ओम प्रकाश बेहरा है। ये अभी 100 परसेंटाइल में इंस्टीट्यूट के और भी बच्चे हैं। अभी राजस्थान की हम बात कर रहे हैं और राजस्थान में कोटा अव्वल नंबर पे वापस अपनी शीर्ष और श्रेष्ठता को जाहिर कर चुका है। वापस कोटा की एक जिद है कि जेईई एडवांस में भी इस रिजल्ट को और बेहतर बनाना है और कोटा में शाकिर, जरा उनसे पूछ लीजिए, काउंसलर हैं, करियर काउंसलर हैं, उनसे आप पूछ लें शाकिर कि जब अच्छा रिजल्ट कर जाते हैं बच्चे तो उसके बाद उनके पास क्या क्या विकल्प होते हैं, कहां कहां जा सकते हैं वो? जी बिल्कुल, और इनको अनुभव भी काफी है क्योंकि कई सालों से जो है रिजल्ट की वो करते हैं और काउंसलर भी हैं। अब अच्छा रिजल्ट बच्चों का आया है तो क्या क्या ऑप्शंस उनके पास आगे के लिए हो गए हैं बच्चों के लिए? देखिए, ये तो एक पहला पायदान इसको हम बोलते हैं कि जेईई मेन का एग्जाम एक पहला पायदान है। अगर हम मोरली देखें तो ये स्टूडेंट हैं जिनका भी जेईई मेन के अंदर केवल रिजल्ट आया है। जिनके टॉपर्स स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो उनको एडवांस के एग्जाम से ज्यादा मतलब होता है। एडवांस का एग्जाम 18 मई को कंडक्ट हो रहा है। टॉप 2.5 लाख बच्चे जो अभी जेईई मेन के अंदर एडवांस के एलिजिबिलिटी के लिए एंटाइटल हुए हैं, ये एडवांस में फोकस करेंगे।
तो ज्यादातर बच्चे जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप अगर देखेंगे टॉपर्स का, तो इनका एक एम होता है कि जेईई मेन में एक अच्छे रिजल्ट, एक अच्छी रैंक को निकालो, उसके बाद पूरा अपना फोकस एडवांस पे करो। और ये कहीं ना कहीं बच्चे टॉप 100, टॉप 200 में आईआईटी में भी जाते हैं, और आईआईटी में इनका टारगेट एक गोल की तरह आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास होता है। जेईई मेन एक पहला पायदान है जिसको अच्छे बच्चे क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट रैंक तो आ गई, अब टॉप 20, टॉप 50 और टॉप 100 पर निगाहें, तो क्या उम्मीदें हैं कोटा को? देखिए, हर साल की तरह कोटा अपने रिजल्ट को इस बार भी प्रूव करके दिखाएगा। अभी तक रिजल्ट का कंपाइलेशन जारी है। रात 12:05 पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, और रिजल्ट में इस बार एनटी ने थोड़ा सा फॉर्मेशन यानी चेंजेस किया है। हुआ ये है कि जेईई मेन के एप्लीकेशन नंबर और जेईई मेन के पासवर्ड से इस बार रिजल्ट को दिया गया है। अब तक ऐसा नहीं होता था, क्योंकि एनटीए भी थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पासवर्ड को रिलीज कर रही है। रिजल्ट निकालने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन टॉप 10, टॉप 20 और टॉप 100 में कोटा एक बार अपना परचम लहराएगा। देखिए, एक बार फिर कोटा टॉप 20, टॉप 50 और टॉप 100 में अपना परचम लहराएगा। कुछ अभिभावक भी मेरे साथ हैं जो यहाँ कोटा में, क्योंकि देश भर से बच्चे पढ़ते हैं, कि कोटा का रिजल्ट एक बार फिर बेहतरीन रहा है। जी बिल्कुल, हर साल की भांति इस साल भी आशा भी थी, और जैसा कि अमित आहूजा सर ने कहा कि टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 में हमारे बच्चे रहेंगे और हैं ही हैं। तो ये तो परिपाटी इनकी चल ही रही है, जो देखने को भी मिल रही है और इस साल भी मिली है। और 100 परसेंटाइल में जिन्होंने कहा कि 7 बच्चे आए हैं, तो सामने है। पहले भी हम लोग को फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार ये जानकारियाँ मिली थी सर के माध्यम से। आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं गोरखपुर यूपी से हूँ, और मैं यहाँ एलन में 2015 से आ रहा हूँ। हमारे रिलेटेड हमारे एक दो बच्चे हमारे यहाँ से आईआईटी निकाल के गए हैं, एमटेक करके आज वो मतलब अपनी अच्छी पोस्ट पर हैं, जॉब कर रहे हैं। और हमारी ये उम्मीद रहती है कि हमारे जो बच्चे आते हैं, तो हर साल एक आध बच्चे हमारे यहाँ से निकाल के जाते हैं। इस साल भी मैं अपने एक बच्ची को लाया हूँ, अभी एडमिशन के लिए आज ही सुबह आया हूँ मॉर्निंग में। और तो मैं जो भरोसा कोटा पर है नतीजों को लेकर के, वो साफ तौर पर नजर आता है अभिभावकों में। ये गोरखपुर से आए हैं, इसके अलावा यूपी और दूसरे जो स्टेट है वहां से भी लगातार अभिभावक यहाँ पहुंच रहे हैं। इसी बीच नतीजे भी आ गए हैं, नया सेशन भी शुरू हो रहा है, लेकिन कोटा ने एक बार फिर नतीजों से साबित कर दिया है कि कोटा जो है इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की फैक्ट्री यूं ही नहीं कहलाता। हालांकि कई सारी खबरें नेगेटिव भी आती हैं, लेकिन उन सब के बीच में कोटा के जो नतीजे होते हैं वो कोटा को सिरमौर बना देते हैं। और राजस्थान में इस बार जिस तरह से नतीजे आए हैं, 7 स्टूडेंट जो है टॉप 100 परसेंटाइल में शामिल हैं, तो जाहिर तौर पर राजस्थान का भी नाम होगा और कोटा का भी नाम होगा। और कोटा का भी नाम होगा। चलिए, लेकिन इसी के साथ एक बात बताइए मुझे शाकिर, उत्तर प्रदेश के भी बच्चे, उन्होंने भी अच्छा किया। महाराष्ट्र और तेलंगाना के 3 बच्चों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है। और जितना भी हम देख रहे थे कि आप वहां पर करियर काउंसलर से बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि अभी तो ये सिर्फ टॉप 100 है, लेकिन टॉप 20 में भी कोटा के जो बच्चे हैं वो आएंगे। कैसे रणनीति उन्होंने की, जितने भी छात्र हैं उन्होंने कैसे पढ़ाई किया, कैसे, अब जैसे ओम प्रकाश की बात करें, मुझे जरूर पता है, आप जाएंगे उनसे बात करने के लिए, लेकिन रणनीति क्या रही, जरा सर से पूछ लें कि कैसे पढ़ाते हैं, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहता है कि टॉप 100 में रहें, टॉप 50 में, टॉप 20 में पहुंच जाएं। जी देखिए, बिल्कुल कोटा में, क्योंकि फैकल्टी जो यहाँ की फैकल्टी है वो अनुभवी फैकल्टी है, और जो पैटर्न जो चेंज होता है, एनटीए जो पैटर्न चेंज करता है, उस पैटर्न के मुताबिक तुरंत उसको जो है अवसाद कर लेते हैं और बच्चों को वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। बच्चों को वो तमाम चीजें जो बदलाव होता है शैक्षणिक उसमें, उसको जो है अपनाया जाता है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो नतीजे आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें फैकल्टी का भी रोल है, क्योंकि पैटर्न चेंज होता है तो आप तुरंत उसको कर लेते हैं। तो सर, फैकल्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। फैकल्टी दिन रात इन बच्चों के साथ लगे रहती है, सारे के सारे अपडेट्स करती रहती है अपने कंटेंट में, अपने सिलेबस में, और जो भी पैटर्न में बदलाव होता है उनको इतने अच्छे तरीके से अकोमोडेट करते हैं और बच्चों को इतने अच्छे तरह से पास करते हैं कि बच्चों को इन सबके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उनका काम अच्छे से हो जाता है। तो क्या उम्मीद है, अभी टॉप 100 तक भी जो है आएंगे बच्चे, लेकिन टोटल अगर हम बात करें, क्योंकि एडवांस में शामिल होना है बच्चों को, कितने बच्चे जो है कोटा से एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? सर, अभी काउंटिंग चल रही है, अभी 10 के प्लस तो हो गए, पर अभी और बच्चे बढ़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट रात को लेट नाइट आया है और बच्चे रात को सो रहे थे, तो अभी सब काउंटिंग चल रही है। बट कोटा का रिजल्ट बात करें तो लास्ट ईयर से बेटर होगा, और ओवरऑल भी आगे एडवांस का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और ये इसका पूरा क्रेडिट बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और सारी फैकल्टी मेंबर्स को जाता है।
फैकल्टी मेंबर्स को जाता है। इसके अलावा कोटा का जो माहौल है, जो चुनौतीपूर्ण माहौल मिलता है, यहाँ देश भर का टैलेंट आता है। जो अपने-अपने स्टेट का, अपने-अपने जिले का टॉपर होता है, वो कोटा में आता है। इसलिए अभिभावक से जब हमने बात की थी, तो उनका भी ये कहना था कि कोटा में मल्टी टैलेंट मिलता है। यानी जो पूरे देश भर का टैलेंट यहाँ पर आता है और उसी बीच बच्चा जो है, उसी माहौल में अपने आप को मेहनत करके, तैयारी करके जो है यहाँ पर एग्ज़ाम में शामिल होता है। यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का माहौल उस बच्चे को जो इस चुनौतीपूर्ण जो एग्ज़ाम है, उसके लिए तैयार करवाता है। जी। उसके लिए तैयार करवाता है। चलिए ठीक है शाकिर, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, और जैसा आपने देखा कि कैसे शाकिर अली हमारे साथ जो संवाददाता है, वो वहां पर करियर काउंसलर से उन्होंने बात किया, फैकल्टी से बात किया, क्योंकि उनका यही बात है, सही कहना है कि भाई जितना बच्चा मेहनत करता है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं फैकल्टी मेहनत करता है। हर हमेशा इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, और उस चेंजेस को तुरंत इंप्लीमेंट करके बच्चे को इंड्यूस मतलब इंजेक्ट करके वो इंफॉर्मेशन देके ही ये जो है जेईई मेंस निकाल पाते हैं। वो जेईई मेन में आगे क्या कर सकते हैं ये हमने आपको बताया। ये छात्र देश के 31 जो एनआईटी में वो दाखिला ले सकते हैं, 26 ट्रिपल आईटीज भी हैं और 26 आईआईटीज भी हैं जिसमें वो एग्जाम जो है देकर दाखिला ले सकते हैं। 37 दूसरे सरकारी कॉलेज में भी दाखिला ले सकते हैं। कई बड़े प्राइवेट इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम दे सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। जेईई मेन 2 के रिजल्ट के बाद एडवांस में मौका मिलता है, और जेईई मेन 2 में रैंक सुधारने का भी मौका मिलता है। तो परसेंटाइल का क्या मतलब है, आइए पहले वो समझ लेते हैं। किसी भी एनआईटी में किसी भी जो है ट्रेंड के लिए जो है एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया होती है, वो होता है परसेंटाइल। किसी भी आईआईटी में किसी भी ट्रेंड के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया होती है वो होता है परसेंटाइल। जेईई एडवांस में बेहतर रैंक ना होने पर एनआईटी का विकल्प होता है छात्रों के पास। कई छात्र आईआईटी जाते हैं, कुछ एनआईटी जाते हैं, और कुछ ट्रिपल आईटी भी प्रेफर करते हैं वो जाने का। बेहतर आईआईटी ना मिलने पर एनआईटी या ट्रिपल आईटीज को प्रेफर जो है वो किया जाता है। और जेईई मेंस में सफल शीर्ष रैंक वाले जो पात्र हैं, 2.5 लाख कैंडिडेट्स हर साल परीक्षा में शामिल होते हैं। जिन्हें आईआईटी में जगह मिलती है वो शामिल नहीं हो सकते। एनआईटी में दाखिला फिर भी नए नियमों में वो शामिल होंगे, ये भी बात हम आपको बता रहे हैं। तो राजस्थान के 7 छात्रों ने 100 परसेंटाइल में अपने जो है नाम को उन्होंने वहां पर लिस्ट करवा लिया है। रिजल्ट में कोटा कोचिंग का दबदबा फिर से देखने को मिला है। कोटा कोचिंग में के ओम प्रकाश को ऑल इंडिया रैंक 1 मिला हुआ है, और यह बड़ी बात है कि ऑल इंडिया रैंक 1 मिला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने शुक्रवार देर रात जेईई मेन अप्रैल में जो सेशन का परिणाम जारी किया था, और परिणामों में एक बार फिर राजस्थान के विद्यार्थियों ने श्रेष्ठता साबित कर ली। एनटीए द्वारा जारी प्रेस रिलीज में 24 विद्यार्थियों को 100 एनटीए स्कोर जो है घोषित किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा राजस्थान के 7 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। वहीं कोटा कोचिंग के क्लासरूम स्टूडेंट ओम प्रकाश बेहरा ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है, और एनटीए के नोटिफिकेशन के अनुसार सेशन 2 परीक्षा के लिए 10,61,840 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन जो है वो दे दिया है, जिसमें 9,92,350 ने परीक्षा दी थी। और शाकिर अली लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोटा से हमारे संवाददाता हैं। आज कोटा का बड़ा दिन है। शाकिर, जरा आपसे एक दो और सवाल ले लें कि कोटा की अगर हम माहौल की बात करें तो कोटा का माहौल कैसा है? कॉम्पिटिटिव है क्या? एक हेल्दी कंपटीशन है, या बहुत सारे, देखिए हम लोग हमेशा एनडीटीवी राजस्थान पर भी दिखाते रहते हैं कोटा में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। तो कोटा का माहौल कैसा है? जितने फैकल्टीज हैं वो कैसा माहौल बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और कैसे प्रोत्साहित करते हैं? जरा उनसे कुछ सवाल ले लें आप। जी देखिए, बिल्कुल कोटा के माहौल की अगर हम बात करें तो कई सालों से जो है कोटा नतीजों को लेकर के जाना जा रहा है, और नतीजे कोटा के ऐसे आते हैं कि देश भर के बच्चे और उनके अभिभावकों का विश्वास पर मोहर लग जाती है। सफलता की दहलीज पर ये शहर छोड़ करके आता है, और लगातार क्योंकि जिस तरह का माहौल बनता है, बच्चे यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो उनकी जो क्षमता है वो अपनी क्षमता को यहाँ पर चेक करते हैं और उस क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं जो सर है उनको सीधा जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सर, कोटा के माहौल की अगर हम बात करें, ये माहौल जो है अपने आप में अलग माहौल बन जाता है, क्योंकि यहाँ देश भर का बच्चा आता है। सही कहा आपने। कोटा का जो माहौल है अपने आप में अलग है, यूनिक है, क्योंकि पूरे देश का बच्चा एक ही छत के नीचे पूरे साल भर जब तैयारी करता है तो उसका जो निखार रियल निकल के आता है। फिर आज जैसे मान लो कि भी एक बच्चा है
कोई एमपी से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई झारखंड से है, कोई वेस्ट बंगाल से है। सारे राज्यों के जब बच्चे टैलेंट एक साथ जब तैयारी करते हैं तो उसको रियल कंपटीशन का फील मिलता है पूरे साल भर। यही कोटा को यूनिक बनाता है। तो जरा और शाकिर उनसे फैकल्टी पूछ की लीजिए बात सर से आती कि है हेल्दी फैकल्टी कंपटीशन क्या कैसे डिफरेंट बनाते हैं, फैकल्टी है, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन कैसे तब्दील, कंपटीशन तो सब में होता है जी लेकिन उसे बिल्कुल हेल्दी जी। कैसे बनाते हैं? जी, हमारे स्टूडियो से सवाल है कि हेल्दी कंपटीशन कैसे बनाया जाता है? हेल्दी कंपटीशन ऐसे बनाया जाता है कि आज जैसे मान लो कि एक बच्चा गांव का बच्चा है, एक छोटे कस्बे का बच्चा, एक शहर का बच्चा, मेट्रो स्कूल का बच्चा जो है, सारे बच्चे एक साथ तैयारी करते हैं, तो उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे आज मान लो कि भी गांव का बच्चा है, उसके अंदर हुनर है, टैलेंट है, तो उसको भी समान अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की। वो अपनी क्षमताओं का बेहतर निखार करके वो आगे बढ़ सकता है। आज पूरे देश के बच्चों के बीच में वो कम्पीट करके अपने आप को निखार सकता है। कि देखिए दूर दराज ढाणी के जो बच्चे होते हैं वो भी अगर उनका टैलेंट होता है, मेहनती बच्चे होते हैं, तो उनको उनको यहाँ निखारा जाता है। इससे पहले जो है बाड़मेर जिले के दूर दराज के गांव का एक लड़का जो है उसने भी टॉप किया था, मुझे ध्यान आ रहा है अमित जी, क्योंकि यहाँ पर देश भर का बच्चा आता है, एक साथ उनका कंपटीशन का माहौल बनता है। कैसे निखार होता है उनमें, क्योंकि कई बार कई बच्चे हिंदी मीडियम से भी होते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पढ़ने के लिए एक आपको एनवायरनमेंट चाहिए, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट के साथ एक अच्छा ऑरा चाहिए, और आपको प्रिपरेशन के लिए अच्छे टीचर्स का सहयोग चाहिए। जब पूरे इंडिया का बच्चा नेशन वाइड हर तरह के कैलिबर का, हर तरह की कैपेसिटी का स्टूडेंट आता है और वो मेहनत करके अपने आप को ग्रो करता है, तो उनको कहीं ना कहीं टीचर का एक एफर्ट लगाने के हिसाब से सहयोग भी मिलता है। और हर तरह का बच्चा जब कोटा आकर के अपनी मेहनत करता है तो उसको लगता है कि मुझे इंडिया के अंदर नेशन वाइड प्लेटफॉर्म, जो मुझे आगे लाखों बच्चों के बीच में एग्जाम के अंदर फाइट करना है, उसकी रियलिस्टिक फीलिंग यहाँ पर आती है। और बाकी एलन की फैकल्टीज, एक्सपर्ट, एलन का एनवायरनमेंट और कोटा कोचिंग का एनवायरनमेंट उसको बूस्ट करता है, उसकी कैपेसिटी को निखार के लाता है। तो जो बच्चे हैं उनके कैपेसिटी को निखारा जाता है, उनके हौसले को जो है उड़ान दी जाती है, और सपने जो हैं उनको सच करने का यहाँ पर पूरा मौका दिया जाता है। तो वही मौके बच्चे जो है वो भुनाते हैं, और ये बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के जो नतीजे आते हैं तो कोटा जो है लगातार नतीजों को लेकर के जो है बाजी मारता है, और इस बार भी कोटा ने बाजी मारी है। इस बार भी कोटा ने बिल्कुल बाजी मार ली है। और शाकिर, हम देख पा रहे हैं आप वहां पर लगातार कुछ फैकल्टी से बात कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका शाकिर, और तमाम जितने फैकल्टीज वो जुड़े जिन्होंने अपनी बात बताई कि भाई हेल्दी कंपटीशन कैसे, कोटा में कंपटीशन तो है लेकिन हेल्दी उसको कैसे बनाया जाए, इसके बारे में आपने भी जानकारी प्राप्त की होगी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।